हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम, आप लोगों का फिर से जोरदार स्वागत है नितिन एकेडमी के यूट्यूब चैनल के इस सेशन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे अपने क्लास 10th के साइंस फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पार्ट सेकंड। इससे पहले हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है बच्चों, उसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप में जिन बच्चों ने इसका सेकंड पार्ट नहीं देखा है, प्लीज पहले जाके उसका फर्स्ट पार्ट देखें। जो उसका फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिन बच्चों ने, वो अपना पहले फर्स्ट पार्ट क्लियर करें, तब जाके सेकंड पार्ट को फिर से चालू करें आगे। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं आज का टॉपिक। आज का जो मेन टॉपिक है, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि जो धारावाही चालक होता है, जो धारावाही होती है, उसके अकॉर्डिंग किस किस प्रकार से चुंबकीय प्रभाव का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। उस दिन हमने पढ़ा था धारावाही चालक के हिसाब से, धारावाही चालक की सीधा तार हो, उसमें चुंबक का प्रभाव के गुण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है इसमें जो पॉइंट नंबर सेकंड है वो क्या है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश यानी कुंडली। कुंडली माने लूप। मान लीजिए एक तार है और तार को मैंने गोले में लपेट दिया पूरा ओ आकार का। ठीक है ना, इस चूड़ी होती है उस प्रकार क्या किया, मैंने तार को पूरा गोल कर दिया। ठीक है, तो अब उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, इस बारे में हमें डिटेल चर्चा यहाँ पे करनी है। ओके, चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले बच्चों, किसी धारावाही पाश के कारण चुंबकीय बल रेखाएं चित्र द्वारा दर्शाई गई हैं। एक चित्र है, यहां पे क्या है, एक वृत्ताकार पाश है जो बनाया गया है, एक तार यहां से गया प्लस जो क्या है पूरे वृत्ताकार सर्कुलर रूप में बनाया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि उसमें करंट दिया जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, जैसे इसके अंदर इस लूप के अंदर क्या होगा, जैसे धारा का मान बढ़ाया जाएगा तुरंत इसके चारों तरफ हमें चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होगा। ठीक है, इसके सिरों पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा और बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बिल्कुल समांतर हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो यानी कुल मिला के ये फिगर किसका है, चुंबकीय बल रेखाओं का। ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी बच्चों, ये रेखा चुंबकीय बल रेखा है, काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो प्यारे बच्चों, धारावाही वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर बने इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं कौन, वो जो वृत्ताकार बल रेखाएं, ये रेखाएं। ठीक है ना। इसके आगे पाश के केंद्र पर, पाश के केंद्र बच्चों का है, पाश के केंद्र ये रहा, वो केंद्र इसके, ठीक है, सेंटर में। पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे होती है, सीधी रेखा, यानी जो पाश है इसका केंद्र सेंटर पॉइंट ये रहा, बीच में क्या होगा, रेखा जो कैसी बिल्कुल स्ट्रेट रेखा है। ठीक है, सीधी रेखा है, मतलब पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये रेखा कैसी है, सीधी रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा जो है। अतः किसी धारावाही कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्न प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होगा, दो प्रकार से बढ़ाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे समांतर तो मान सबसे कम और जहां पे मान सबसे ज्यादा हो वहां पे क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए मान इसका क्या है, बढ़ा हुआ, क्योंकि अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर रेखाएं कम है तो उसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कम। यानी सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, इसके बीच में, और सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, इसके सिरों पर। ठीक है, आगे तो प्यारे बच्चों, इसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा उसको हम दो प्रकार, कितने, दो पॉइंट से बढ़ा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। पहला, फेरों की संख्या बढ़ाकर, यानी कि जो मैंने यहाँ पे तार एक बार लपेटा है उसको मैं कई बार अगर लपेट दूं तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और स्ट्रांग हो जाएगा। अगला पॉइंट, कुंडली में धारा का मान बढ़ाकर, यानी क्या, जो कुंडली है, जो मेरा जो मेन तार है, यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा मेन तार है, ठीक है ना, जो तार दिखाई दे रहा है, इस तार में क्या करूं मैं, धारा का मान, मतलब अगर मैं करंट बढ़ा दूं तो क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान और अधिक प्रबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या, अगर इसमें पहले दो बातें, पहला फेरों की संख्या बढ़ा दूं, यानी जो राउंड है कितने कर दूं, ज्यादा कर दूं, तार ज्यादा लपेट दूं तो क्या होगा, ज्यादा मान हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों, कुंडली में क्या होगा, धारा का मान बढ़ाकर, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज्यादा देते ही क्या होगा, ये इसमें अपने आप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था पॉइंट नंबर 2, सॉरी, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आइए समझते हैं इसका अगला पॉइंट। तो बच्चों चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम है धारावाही प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव। इसके कारण धारावाही प्रणालिका, ये यहाँ पे धारावाही प्रणालिका है, एक तार के लपेटे जो हैं बहुत से यहाँ पे किए गए हैं और उसको एक
बैटरी से कुंजी से जोड़ दिया गया है। क्या होंगे धारावाही प्रणाली, समझ लीजिए। ये एक पाइप एक मार्कर है, इसके ऊपर क्या किया मैंने, बहुत से तार लपेटे और क्या बन गई एक धारावाही प्रणाली का। यानी कि एक सिलेंडर के ऊपर कोई भी चीज मान लीजिए अपने हिसाब से, और उसके ऊपर क्या बहुत से तारे लपेट दें एक साथ, जो मतलब वृत्ताकार लूप वाला। अगर क्या हो लूपों की संख्या बढ़ाती जाए बढ़ाती जाए बढ़ाती जाए और उसे n नंबर ऑफ टाइम काफी गुना उसे इंक्रीज कर दिया उसके सर्कल्स को, ठीक है, तब क्या बनेगी मेरी धारावाही प्रणाली का। ठीक है, क्लियर। यानी क्या सिंपल मार्कर तार लपेट दो 300-400 बार तो क्या बन जाएगी प्रणाली का बन जाएगी। ठीक है, तो किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वैद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई अधिक फेरों की संख्या प्रणालिका कहलाती है। ठीक है, क्या बताया मैंने अभी बच्चों में ही बताया, क्या बताया मैंने अभी, आई टोल्ड यू दैट किसी कुचालक बेलनाकार पाइप, मान लीजिए पाइप है ये कुचालक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगी, ठीक, क्योंकि प्लास्टिक का है। तो किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश, उसकी लंबाई के लंबाई ना इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वैद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट कर, इस पे क्या हुआ बहुत से तार में लपेट दिए एक साथ ही, बहुत तार लपेट दिया, बनाई गई बहुत अधिक फेरों की संख्या। फेर क्या बना दी, बहुत से अधिक बना दी मैंने, ठीक है, यानी कि फेर की संख्या क्या थी बहुत ज्यादा थी, तो बहुत अधिक फेरों की संख्या की बनी हुई कुंडली जो बनेगा कुल मिला के वो क्या कहलाएगा परिनालिका। क्लियर हो गया, क्लियर बच्चों आपको, ठीक है, समझते हैं आगे। तो यदि इस कुंडली में सेल द्वारा विद्युत प्रवाहित की जाती है, यानी क्या कि बैटरी लाई और उसमें विद्युत प्रवाहित करने लगे, ठीक है, तो यह एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यानी कि क्या होगा ये प्रणालिका होगी वो क्या होगी ये दंड चुंबक, यानी एक खड़ी चुंबक की व्यवहार करेगी जिसका एक सिरा होता है नॉर्थ एक सिरा होता है साउथ। यानी देख सकते हैं ये देखिए जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ से वापस एंटर हो रही हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सभी रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी आपस में पैरेलल होंगी यानी समांतर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हर एक बिंदु पर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, जहां पे संख्या अधिक वहां मान ज्यादा और जहां संख्या कम वहां मान कम होगा। यानी कि यह यदि इस कुंडली में सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, अर्थात अर्थात प्रणालिका का एक सिरा, इसका जो एक सिरा वो क्या होगा एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह मतलब नॉर्थ पोल, और प्रणालिका का देखिए एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह नॉर्थ पोल और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह यानी कि साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा, मतलब एक सिरा हो जाएगा नॉर्थ पोल एक सिरा हो जाएगा साउथ पोल। आगे प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर नोटेड सभी बिंदुओं पर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समांतर होती हैं, इसलिए अर्थात प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है बच्चों समान, यानी कि इसके अंदर क्या होगी सभी रेखाएं समांतर होंगी और इसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा समान होगा। समझते हैं आगे। तो अब बच्चों ये जो इसके अंदर जो मान होगा चुंबकीय क्षेत्र का वो डिपेंड करेगा नॉर्मली दो चीज कितनी चीजों पे, जो नॉर्मली दो चीजों पर। पहली वैल्यू है, पहले जो मान है वो धारावाही प्रणालिका के अंदर गर्म लोहे की छड़ रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। यानी क्या अगर मैं इसके अंदर एक गर्म लोहे की छड़ और रख दूं इसके प्रणालिका के अंदर तो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों और तीव्र हो जाएगी। दूसरा नंबर धारावाही प्रणालिका में धारा की दिशा बदलने पर प्रणालिका की ध्रुवता बढ़ जाती है। यानी क्या इसकी दिशा बढ़िया तो क्या होगा इसकी ध्रुवता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी इसको बढ़ाने पर क्या होगा ये भी बढ़ जाएगा, मानो करंट मान बढ़ा दोगे इसका मान बढ़ जाएगा और उसके अंदर क्या हो अगर आप एक गर्म लोहे की छड़ डाल दो तो क्या होगा इसका मान चुंबकीय क्षेत्र का मान और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है ये है धारावाही प्रणालिका में प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्लियर आई थिंक हो चुका होगा सबको आप लोगों को। इसमें छोटा सा पॉइंट आ रहा था जिसका नाम है विद्युत चुंबक, यही समझ लेते विद्युत चुंबक होती क्या है, छोटा सा पॉइंट ज्यादा बड़ा नहीं है। तो प्यारे बच्चों वैद्युत चुंबक का आशय मतलब एक ऐसे चुंबक से है जिसकी बनावट किससे होती है विद्युत से, यानी उसमें कोई रियल चुंबक नहीं है, एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक नई चुंबक बनाई गई है। किससे एक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा बनाई गई नई चुंबक को क्या बोलेंगे वैद्युत चुंबक, इसमें रियल चुंबक नहीं होती। समझते हैं ये जो अभी जो सॉलिनॉइड यानी प्रणालिका बनाई गई है, ठीक है, इस प्रणालिका के अंदर अगर मैं रख दूं क्या लोहे की छड़, क्या रख दूं लोहे की छड़ उसके अंदर रख दी, ठीक है ना,
थोड़ा मैं आपको रेस बता देता हूँ इसको, थोड़ा क्लियर हो अच्छे से, ठीक है ना। यानी क्या बच्चों, एक परिनलिका के अंदर में क्या किया मैंने, एक लोहे की छड़ बीच में रख दी, ठीक है, और क्या किया मैंने, उसको इलेक्ट्रिसिटी देना चालू कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ये जो पूरी पूरी जो लोहे की छड़ होगी, ये पूरी जो लोहे की छड़ होगी ये वाली, तो बच्चों ये छड़ क्या होगी, ये छड़ एक विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू हो जाएगी, यानी कि एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। और क्योंकि इसका जो चुंबकत्व है वो रियल चुंबक नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि वह चुंबक जो परिनालिका में लोहे की छड़ डालने पर उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये कब तक काम करेगी, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जा रही है। एक और बात, ये तब तक काम करेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी काटते ही ये वापस से पहले तो लोहे की तरह काम करेगी। दूसरी बात बच्चों, इस चुंबक का जो चुंबकीय प्रभाव होगा उसका मान हम अपने अनुसार घटा और बढ़ा भी सकते हैं। कैसे, विद्युत धारा का मान बढ़ा दो, चुंबक का मान बढ़ जाएगा, विद्युत धारा का मान कम कर दो, चुंबक का मान कम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो फेरों की संख्या है, जो सर्कल्स लगेंगे तार के, ठीक है, उन फेरों की संख्या बढ़ाकर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा सकते हैं, और फेरों की संख्या कम करके हम चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों क्या अपना वैद्युत चुंबक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी विद्युत चुंबक बोलते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों क्लियर हो चुका था आपको सबको, यही क्या है विद्युत चुंबक, ठीक है। इसमें अपना आज का जो छोटा सा पॉइंट है वो समझ लेते हैं और फिर आज की क्लास को यहीं की समाप्त करते हैं। इसके बाद जो अगली क्लास होगी मैं उसमें आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल और सवाल कराऊंगा, जो आपको बोर्ड पर्सपेक्टिव से सीखना काफी जरूरी होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है ना, उसका नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। क्या बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर मैं आपको इस नियम को थोड़ा सा समझाऊं अपने पर्सपेक्टिव से, तो यार बच्चों, ये है मेरे लेफ्ट हैंड के हाथ का डिजाइन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से डिजाइन है ये, ओके। इसमें क्या है, जो अंगूठा है वो इंडिकेट कर रहा है ऊपर की ओर, जो मेरी फिंगर है इसे बोलते हैं तर्जनी उंगली, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तर्जनी उंगली, जो है वो जा रही है सीधे, और जो मेरी बीच वाली उंगली जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है। अंगूठा सॉरी इस साइड के सामने की तरफ, ठीक है ना, अंगूठा ऊपर की तरफ, जो मेरा क्या है ये मेरी तर्जनी उंगली सीधे, और जो मेरी ये उंगली है मिडिल फिंगर ये जा रही है सामने सीधे, ठीक है। तो बच्चों, जो अंगूठा होगा वो विद्युत चुंबकीय बल F को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और जो मेरी तर्जनी उंगली होगी ये करेगी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित, किसको, चुंबकीय क्षेत्र, इसे बोलेंगे कैपिटल बी, ठीक है। और जो ये वाली फिंगर होगी मिडिल फिंगर, ये बच्चों करेगी विरोध किसको, वैद्युत धारा को,
यानी कि I का मान। ठीक है बच्चों, ये किसको करेगा, उस चुंबकीय बल को, ये चुंबकीय क्षेत्र B को, और ये किसको करेगी, विद्युत धारा I को। समझ सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है ना। फ्लेमिंग ने बच्चों अपने लेफ्ट हैंड रूल में बताया था कि यदि बाएं हाथ के अंगूठे, उंगली और तर्जनी उंगली और मिडिल फिंगर, अंगूठे को, तर्जनी उंगली को और बीच वाली उंगली को, तीनों को 90 डिग्री मतलब 90, देखिए ये एंगल 90 का बनना है, ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी कितने का है, 90 का है। ठीक है, तीनों एंगल 90 के हैं, तो देखिए अब इन तीनों उंगलियों क्या 90 डिग्री के एंगल में आपस में बांट दिए जाए। ठीक है ना, तो जो अंगूठा होगा वो करेगा उसके चुंबकीय बल को, तर्जनी उंगली होगी वो प्रदर्शित करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो मिडिल फिंगर होगी वो प्रदर्शित करेगी विद्युत धारा को। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल। एग्जाम में आए तो बस आपको इस छोटा सा फिगर बना देना हाथ का, ठीक है, और क्या बनाना है, और ये जो मैंने बताया क्या, इस नियम के अनुसार अगर अंगूठे को, तर्जनी उंगली को और बीच वाली उंगली को तीनों को 90 डिग्री एंगल में फैलाया जाए तो जो अंगूठा होगा वो विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो मिडिल फिंगर होगी बीच वाली उंगली वो क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है बच्चों, तो यही है, इतना सही है बस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल। ध्यान रखें, अंगूठा बल को, बल की दिशा को, तर्जनी उंगली ये वाली फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर होती है तर्जनी उंगली, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी को की दिशा को, और जो मिडिल फिंगर है क्या करेगी, विद्युत के धारा को, इलेक्ट्रिसिटी करंट की धारा को क्या होगी, ये दिखाएगी। ठीक है, अंगूठा ऊपर की ओर, ये सीधे और ये सामने इस तरफ, देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, इसकी उंगली टूटी हुई टेढ़ी नहीं है, ध्यान रखें, बस थोड़ा बना दिया थोड़ा समझाने के लिए आपको। ठीक है, अंगूठा ऊपर की ओर, ये सामने की ओर और ये इधर की ओर, तीनों क्या है 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। ठीक है, तो यही क्या बच्चों, यही आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो हमने अभी पढ़ा उसी का। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा सारी चीजें। अब हम जो अपनी अगली क्लास लेंगे उसमें हम करेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल और कुछ ऐसी चीजें जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो लेते हैं आपसे एक प्यारे से अलविदा, मिलते हैं आपसे अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।